everyone, welcome to our YouTube channel SciZone. Today we are here with our new interesting topic about three elements of personality given by Freud. हम लोगों में से अक्सर लोग सोचते हैं कि हमारी पर्सनैलिटी कैसे शेप्ड होती है या हम लोग कॉम्प्लेक्स बिहेवियर्स कैसे शो करते हैं, हमारे इमोशंस, हमारे थॉट्स कैसे शेप्ड होते हैं। सो फ्राइड ने हमें बेसिकली थ्री एलिमेंट्स ऑफ आवर पर्सनैलिटी बताए हैं जो कि हमारी पर्सनैलिटी को शेप करते हैं, हमारे थॉट्स और इमोशंस को शेप देते हैं और हम लोग कॉम्प्लेक्स बिहेवियर शो करते हैं। बेसिकली ये थ्री पार्ट्स ऑफ आवर पर्सनैलिटी हैं जो कि हैं इड, ईगो एंड सुपर ईगो। जो इड है ये आपकी रियलिटी प्रिंसिपल्स पे वर्क नहीं करती, बल्कि ये आप लोगों के प्लेयर प्रिंसिपल पे वर्क करती है, यानी कि आप लोगों को जो चाहिए है फौरन चाहिए है। जो ईगो है ये आप लोगों को रियलिटी प्रिंसिपल्स पर वर्क करवाती है कि आपने कोई भी काम करना है तो आप उसके लिए एक वेट हो दोगे। जो सुपर ईगो है ये आप लोगों को मोरालिटी प्रिंसिपल्स पर वर्क कराती है कि मॉरल स्टैंडर्ड्स क्या कहते हैं कि ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बेसिकली जो ईगो है ये इड और सुपर ईगो के दरमियान एक ब्रिज के तौर पर काम करती है। सो लेट्स डिस्कस कि इड क्या है। इट बेसिकली हमारी एक इलॉजिकल विशफुल थिंकिंग होती है, ये लार्जली अनकॉन्शियसली हम लोग कर रहे होते हैं। इट जो है वो प्लेयर प्रिंसिपल्स पर वर्क करती है, यानी कि आप लोगों को इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन चाहिए होती है कोई भी डिजायर को सेटिस्फाई करने के लिए। अकॉर्डिंग टू फ्राइड जितनी भी हमारी सोर्स ऑफ साइकिक एनर्जी है वो इट की वजह से होती है। सोर्स ऑफ साइकिक एनर्जी यानी कि आपकी जितनी भी थॉट्स और इमोशंस हैं उनके पीछे जो ओरिजिन है मेंटल फोर्स का वो साइकिक एनर्जी है। यही चीज आपकी जो पर्सनैलिटी है उसमें इट को प्राइमरी जो है वो कंपोनेंट बनाती है। इट जो है ये वाहिद कंपोनेंट होता है जो आपकी पर्सनैलिटी में बाय बर्थ मौजूद होता है। अगर आप इट को सेटिस्फाई नहीं करते तो ये टेंशन और एंजाइटी की सिचुएशन जो है वो कॉज करता है, जैसे कि किसी भी इंफेंट को हंगर या थर्स्ट की नीड हो रही है तो वो क्राई करेगा और वो तब तक जो है वो रोएगा जब तक आप उसकी नीड को सेटिस्फाई नहीं कर देते। जो यंग इन्फेंट्स हैं उनमें टोटली जो है वो इट वर्क कर रही होती है। आप देयर इज नो रीजनिंग विद देम व्हेन दीज नीड्स डिमांड सेटिस्फेक्शन। आप उससे रीजन नहीं मांग सकता क्यों रो रहे हो, आप लोग उनकी नीड सेटिस्फाई करते हैं। So it is the basic component. Next is ego. ईगो जो है वो रियलिटी प्रिंसिपल्स पे वर्क कर रही होती है। ईगो जो है वो आप लोगों की नीड्स को अगर आप वर्क और जो टाइम और प्लेस है वो मुनासिब है तो आप सेटिस्फाई कर लोगे, अदरवाइज उसको कुछ टाइम के लिए डिले कर देती है। इट जो है वो डेवलप हो रही होती है ईगो से। ये आपकी नीड्स और नीड्स को सेटिस्फाई करती है। इट की जो इम्पल्सिव है उनको सेटिस्फाई करती है बट जो सोशली एक्सेप्टेबल मैनर है उसमें। ईगो कॉन्शियसली, प्री कॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली वर्क कर रही होती है। ईगो पर्सनैलिटी का वो कंपोनेंट है जो रियलिटी के साथ डील कर रहा होता है। ईगो समटाइम्स हम लोग पर्सनैलिटी के साथ कंफ्यूज कर देते हैं कि इसकी पर्सनैलिटी में जो है वो बहुत ईगो है। सो ईगो एंड पर्सनैलिटी आर नॉट द सेम थिंग्स। ईगो इज जस्ट द कंपोनेंट ऑफ पर्सनैलिटी, वन कंपोनेंट ऑफ पर्सनैलिटी। ईगो जो है वो आपकी जो डिजायर्स हैं, नीड्स हैं, उनको रियलिस्टिक और सोशली एप्रोप्रिएट वेज में सेटिस्फाई करती है। किसी भी काम को करने से पहले वो उस काम के एक्शन और वो उस काम के जो कॉस्ट बेनिफिट्स हैं उनको वे कर लेती है, उनको देख लेती है, एंड देन उसका डिसीजन लिया जाता है कि ये अभी करना है या नहीं करना है। यानी कि ईगो आपके बिहेवियर को अलाउ करती है बट अप्रोप्रिएट टाइम और प्लेस। जैसे कि आपको किसी भी मीटिंग में हंगर फील हो रही होती है तो आप इमीडिएटली जाके उसको खा नहीं लेंगे किसी भी चीज को जाके, बल्कि आप वेट करेंगे कि मीटिंग जो है वो एंड हो जाए, देन यू विल सेटिस्फाई योर नीड्स। देन हमारे पास है सुपर ईगो। सुपर ईगो जो है वो अराउंड अबाउट द एज ऑफ 5 डेवलप होती है अकॉर्डिंग टू फ्राइड। ये मोरालिटी प्रिंसिपल्स पे वर्क करती है। ईगो जो है वो अब मोरालिटी प्रिंसिपल्स पे वर्क करेगा तो ये मोरालिटी प्रिंसिपल्स कहाँ से आते हैं? ये मोरालिटी प्रिंसिपल्स हम लोग अपनी सोसाइटी से, अपने पेरेंट्स से जो है वो एक्वायर करते हैं, जो हम लोगों को सेंस ऑफ राइट और रॉन्ग सिखाते हैं। एक सुपर ईगो जो है वो बेसिकली आप लोगों को गाइडलाइंस प्रोवाइड करती है किसी भी चीज को जज करने के लिए। अब जज किस बेस पे करते हैं? जो हम लोगों ने स्टैंडर्ड्स जो है वो सीखे हैं। सुपर ईगो जिन चीजों पे वर्क कर रही होती है वो बेसिकली होती है दो, कंसाइंस एंड ईगो आइडियल। कंसाइंस क्या है? इट इज द सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग।
यानी कि ये आपको बताएगी किस चीज के बैड कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, किस चीज के गुड। इको आइडियल जो क्या है, ये किसी भी बिहेवियर को एक्सप्रेस करने के लिए जो रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स हैं, ये हमारे इको आइडियल होते हैं। यानी कि इन दोनों चीजों को मद्देनजर रखते हुए सुपर ईगो जो है वो वर्क कर रही होती है। आप जो सुपर ईगो है वो आपके उन तमाम अर्जीज को सप्रेस कर देगी जो कि सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है, और आप लोगों को स्ट्रगल कराएगी इस चीज पे कि आप रियलिस्टिक प्रिंसिपल्स की बजाय आप आइडियलिस्टिक यानी कि जो मोरालिटी प्रिंसिपल्स हैं, मोरालिटी स्टैंडर्ड्स हैं, उन पे वर्क करें कि आइदर ये आपको चीज करनी चाहिए है या नहीं करनी चाहिए है, आप लोगों को सोसाइटी क्या कहती है, आप लोगों ने जो स्टैंडर्ड्स लर्न किए हैं वो क्या कहते हैं। जैसे कि आपके कार्ड में कोई भी आइटम है और आप उसको पे किए बगैर जो है वो चले गए हैं या कैशियर ने उसको काउंट नहीं किया, सो मोरालिटी प्रिंसिपल्स आपको क्या कहेंगे कि आप अभी जो है वो वापस जो है आप उस कैशियर को जो है वो बताएं कि इस आइटम के मैंने पैसे जो है वो पे नहीं किए या आपने चार्ज नहीं किया मुझे, सो आप उसी वक्त वो पे करोगे। ये मोरालिटी स्टैंडर्ड्स जो है वो आप लोगों को कहते हैं। सो ये तीन पार्ट्स या ये तीन एलिमेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी हैं जो आपकी पर्सनैलिटी को शेप देते हैं, आपके कॉम्प्लेक्स बिहेवियर्स को शेप देते हैं और आपके इमोशंस और थॉट्स को बनाते हैं या शेप देते हैं। सो आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।